हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग बायोम्स और इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बायोम्स को डिटेल्स में जानेंगे। बायोम मीन्स मेजर इकोसिस्टम और combination of ecosystem having same type of abiotic components such as aquatic biome, terrestrial biome, aerial biome. Okay, and in different biomes, temperature, light, humidity differs because these different biomes are situated at different latitude and different altitude. Okay. In your NCERT book a figure is given. NCERT book का यह फिगर है in which different biomes are shown in this figure. इस फिगर का मेन है कि इसमें अलग अलग बायोम दिखाया गया है और अलग अलग बायोम का टेम्परेचर अलग अलग है, प्रेसिपिटेशन अलग अलग है. दिस इज मीन एनुअल टेम्परेचर, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन. Name of biome: desert, grassland, tropical forest, temperate, coniferous forest, arctic and alpine tundra. These are the different major biomes. Okay, and the mean annual precipitation and temperature also vary in different biomes. जैसे अगर हम बात करें आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा का, तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ देखिए 5 डिग्री सेल्सियस है. ऐसे मोस्टली टाइम में इसका जो टेम्परेचर होगा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, एंड मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज 100 और 150. ठीक है ना. तो आप एनसीईआरटी के अनुसार देख लेंगे कि किस बायोम का एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या है, मीन एनुअल टेम्परेचर क्या है. क्लियर. तो ये है डिफरेंट बायोम्स. अब है कि अलग अलग बायोम्स का कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है, साथ ही साथ उसका कुछ वेजिटेशंस और फ्लोरा और फौना भी वेरी करता है. यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग्स नॉट ओनली फाउंड इन फेवरेबल कंडीशन. अगर हम लिविंग्स की बात करें तो वह सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे अनफेवरेबल कंडीशन है, हार्श कंडीशंस है, वैसे एरियाज में भी लिविंग सर्वाइव करते हैं. जैसे अगर हम डिजर्ट की बात करें, बॉइलिंग स्प्रिंग की बात करें, मीन्स हॉट स्प्रिंग की बात करें, ठीक है ना, ठीक है, आइस की बात करें, तो हर जगह कुछ न कुछ लिविंग्स सरवाइव करता है. यहाँ तक कि अगर हमारे अपने बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे माइक्रोब्स है, वह भी लिविंग्स के लिए कंडीशन, सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है और वहाँ रहता है. ठीक है. अब देखिए कि यह जो भी मेन बायोम्स है वह मेन बायोम कौन कौन है. तो हम बात कर रहे हैं, पहला हम बायोम की बात करेंगे टुंड्रा. पहला बायोम इज टुंड्रा. टुंड्रा इट मीन्स वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होगा एंड सॉइल कवर्ड बाई स्नो एंड आइस. लगभग पूरे ईयर वहाँ का जो सॉइल है स्नो और आइस से कवर्ड होता है. वहाँ कोई डेवलप्ड ट्री नहीं होता है. सो टुंड्रा इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रीलेस बायोम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रीलेस बायोम. यहाँ कोई डेवलप्ड ट्री डेवलप नहीं होता है. ठीक है. सिचुएटेड अबाउट ये एवब लिखिए, सिचुएटेड एवब 60 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड. सॉरी, नॉर्थ में जाएंगे तो लैटीट्यूड ना, 60 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पर सिचुएटेड है टुंड्रा बायोम. ठीक है. एंड अगर हम हिमालय रीजन की बात करें तो हिमालय में 3600 मीटर के ऊपर जाते हैं. एट 3600 मीटर हाइट ऑफ हिमालयास, 3600 मीटर हिमालय से ऊपर जाते हैं, तब उसका नाम देते हैं एल्पाइन टुंड्रा. डेट इज कॉल्ड एल्पाइन टुंड्रा. ठीक है. इन दिस रीजन एनुअल रेन फॉरेस्ट
सॉरी एनुअल रेनफॉल बिलो 25 सेंटीमीटर पर ईयर। अब कह रहे हैं कि वहां का टेम्परेचर काफी कम है लेकिन फिर भी रेनफॉल कम है। रेनफॉल कम होने का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन कम होने का मतलब क्या है कि वहां जनरली स्नो और फॉल रहता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत कम होता है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ वेजिटेशन की बात करें, प्लांट क्या क्या मिलेगा, तो कुछ ना कुछ प्लांट्स मिलता है। डेवलप ट्री तो नहीं मिलता है लेकिन कुछ न कुछ प्लांट्स मिलता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ मिलेगा प्लांट्स बॉडी में लाइकेन मिलेगा, मॉस मिलेगा, ग्रास मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल में फॉक्स, रेंडियर, ठीक है, फॉक्स मिलेगा, रेंडियर मिलेगा, कुछ माइग्रेटरी बर्ड भी हो सकते हैं। चलिए, तो ये हुआ फर्स्ट बायोम, दैट इज टुंड्रा बायोम। सेकेंड बायोम इज कॉल्ड टैगा बायोम। कॉनिफेरस ट्यूबुल जो भी है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड टैगा। तो यह था टुंड्रा, इसके बाद टैगा। सेकंड देखते हैं टैगा। Now see second biome is called taiga. Okay, second biome is taiga, also called northern coniferous forest. Okay, also called northern coniferous forest और निडिल लीफ फॉरेस्ट। इस प्लांट का, इस एरिया का जो प्लांट होता है उसके लीफ निडिल लाइक होते हैं। ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड निडिल लीफ फॉरेस्ट। सिचुएटेड इन जस्ट साउथ टू टुंड्रा। टुंड्रा के साउथ में सिचुएटेड होगा। सिचुएटेड साउथ ऑफ टुंड्रा। ठीक है। हाइट की बात करें, मीन्स 1700 टू 3000 मीटर एल्टीट्यूड इन हिमालय रीजन। हिमालय रीजन में 1700 से 3000 मीटर की हाइट पर पाया जाता है टैगा बायोम। और यहाँ का एवरेज रेनफॉल की बात करेंगे अगर हम, आप एवरेज रेनफॉल 50 टू 70 सेंटीमीटर। ठीक है। वेजिटेशंस की बात करें अगर, मीन्स प्लांट्स, वेजिटेशंस, प्लांट्स में कुछ प्लांट्स यहाँ मिलेगा सच एज पाइन्स, मैपल, पाइन होगा, मैपल होगा, देवदार होगा। दीज प्लांट्स आर प्रेजेंट इन टैगा बायोम। ओके। नेक्स्ट अगर हम एनिमल की बात करें, इसमें इन एनिमल डियर, रैबिट, etc. स्क्वायरल। थर्ड बायोम इज टेम्परेट डेसिडुअस बायोम या फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब देखिए यह जो है, यह पोजीशन अगर देखें तो एभव 40 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 40 से 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के फॉर्म में होगा। और यहाँ का हाइट की बात करें, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो इसका एल्टीट्यूड है 15 टू 24,
1500 to 2400 एल्टीट्यूड हाइट, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। तो इक्वेटर से कितना दूर पर है, तो 40 to 60 डिग्री पर। और इसका जो हाइट की बात करेंगे तो 1500 से 2400 मीटर एल्टीट्यूड। ठीक है, चलिए एवरेज रेनफॉल की बात करें, एवरेज रेनफॉल 150 to 250 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए प्लांट की बात, प्लांट्स, वेजिटेशंस, इसकी कंपैरिजन में यहाँ का प्लांट कुछ डेवलप होता है। इसका जो मेन प्लांट है आक है, इट इज ब्रूड लिव्ड प्लांट। ऑल्सो कॉल्ड क्यूरस, ऑल्सो कॉल्ड क्यूरकस। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में यही मिलेगा। इसके अलावे मैपल भी मिल सकता है। और इस एरिया में पाए जाने वाले जो भी प्लांट्स हैं वो है मैपल है। इसका एक सबसे बड़ा फीचर्स क्या है कि इस प्लांट में जो लीफ का फॉलिंग होता है वो ऑटमन सीजन में होता है और फिर से नया लीफ का डेवलपमेंट स्प्रिंग सीजन में होता है। यानी हम कह सकते हैं लीफ फॉल्स इन autumn and again develops in a spring। ठीक है, तो हमने देखा 3 बायोम। नेक्स्ट बायोम की बात करते हैं। नेक्स्ट बायोम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सिचुएटेड इन इक्वेटर रीजन। इक्वेटर रीजन पर ही होता है और इक्वेटर रीजन पर फ्लोरा और फौना सबसे ज्यादा मिलता है। प्लांट्स और एनिमल का नंबर सबसे ज्यादा होता है इक्वेटर रीजन में। वहां से जैसे जैसे पोल की तरफ मूव करते हैं प्लांट और एनिमल्स का नंबर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो ये जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इक्वेटर रीजन पर है, इट मीन्स यहाँ सबसे ज्यादा फ्लोरा और फौना मिलेगा। इट इज रिचेस्ट इन फ्लोरा एंड फौना, रिचेस्ट बायोम, रिचेस्ट इन फ्लोरा एंड फौना। सबसे ज्यादा नंबर में प्लांट्स और एनिमल्स यही मिलेगा। ठीक है ना। अगर इंडिया की बात करें, इन इंडिया ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट आर द एग्जाम्पल। हमारे कंट्री का दो जो है ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल माना जाता है और वहां सबसे ज्यादा नंबर में प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए रेनफॉल की बात करें। एवरेज रेनफॉल 200 to 400 सेंटीमीटर। ठीक है, और जैसा कि मैं बताया कि रिचेस्ट इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा में अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में डेवलप्ड प्लांट तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत सारे पारासिटिक प्लांट और कुछ सैप्रोफिटिक प्लांट्स भी इस फॉरेस्ट में मिलते हैं। अगर हम पारासिटिक प्लांट की बात करें, पारासिटिक प्लांट्स में नाम आता है कस्कुटा, भिस्कम, ठीक है, सैंटालम में चंदन, etc।
रेफलेसिया, और सैप्रोफिटिक प्लांट मोनोट्रोपा। These plants are present in tropical rainforest. ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, नेक्स्ट बायोम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली फॉलिंग ऑफ लीव्स अकर्स, एंड फॉलिंग ऑफ लीफ अकर्स बिफोर द समर इन दिस फॉरेस्ट। लिख सकते हो फॉलिंग ऑफ लीव्स बिफोर समर ओके। Position northern and southern part of plains and low hilly areas in our country। जो भी low hilly areas है, plains areas में, किस एरिया में? northern and southern में। annual rainfall 90 to 160 degrees centimeter, and plants, main plants present in tropical deciduous forest साल और टीक। ठीक है, साल और टीक, तेंदू जिसका की यूज करते हैं, खैर and चिरौंजी। These are the different plants present in tropical deciduous forest. Next, tropical savanna biome. Savanna is a grassland biome, also called tropical grassland. Savanna also called tropical grassland. ठीक है। Rainfall is seasonal and very high. जब रेनी सीजन आएगा उसी सीजन में रेनफॉल होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, और यहाँ मेनली ग्रास मिलता है, इसलिए नाम देते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। Few trees are also present in a scattered form. मेनली ग्रास मिलेगा, लेकिन जहां तहां कुछ प्लांट्स भी मिलता है, कुछ ट्रीज भी मिलता है, सच एज एकासिया, जीजीपस। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट प्लांट्स, ट्रीज प्रेजेंट इन अ स्कैटर्ड फॉर्म। ग्रास मेनली है, ग्रास के बीच में जहां तहां कुछ ट्रीज भी मिलेगा। नेक्स्ट, ग्रासलैंड बायोम। ग्रासलैंड बायोम यह मेन ग्रासलैंड बायोम है जहां की रेनफॉल सबसे ज्यादा समर सीजन में होता है। रेनफॉल सबसे ज्यादा समर सीजन में होता है। एनुअल रेनफॉल 25 to 75 सेंटीमीटर, मैक्सिमम रेनफॉल इन समर। सबसे ज्यादा रेनफॉल समर सीजन में, और पूरे वर्ल्ड का जो मेन ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, नाम याद रखेंगे, प्रेरीज, पंपास, स्टेप्स। प्रेरीज, पंपास, स्टेप्स। प्रेरीज सिचुएटेड नॉर्थ अमेरिका, पंपास साउथ अमेरिका, स्टेप्स यूरोप एंड एशिया। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट बायोम इज डिजर्ट बायोम। नेक्स्ट बायोम डिजर्ट बायोम। डिजर्ट का मतलब क्या होगा? जहां का रेनफॉल बहुत ही कम होता है। इन डिजर्ट एरिया एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। वैसे कंडीशन में उस एरिया में फ्लोरा और फौना का नंबर भी काफी कम होता है। वेरी लिटिल रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर, बिटवीन 15 to 35 नॉर्थ एंड साउथ, इक्वेटर से 15 to 35 नॉर्थ साइड, इन साउथ साइड, बोथ एरियाज ऑफ डिजर्ट बायोम। वेरी लेस फ्लोरा एंड फौना, एंड द मेन एग्जांपल ऑफ डिजर्ट बायोम आर सहारा डिजर्ट situated in North Africa, थार, गोबी, तिब्बत डिजर्ट situated in Asia। अगर इसमें से हम बात करें, इट इज कॉल्ड कोल्ड डिजर्ट, while थार एंड तिब्बत इज कॉल्ड हॉट डिजर्ट। कहने का मतलब है कि इन दो का टेम्परेचर बहुत ही जाता है और ज्यादा होता है, गोबी का एरिया का टेम्परेचर कुछ कम होता है। तो ये सभी था बायोम एंड देयर फ्लोरा एंड फौना। किस बायोम में कौन सा फ्लोरा है, कौन फौना है, क्या उसका एवरेज रेनफॉल है। इसमें मेनली आप रेनफॉल याद रखेंगे। कुछ एग्जांपल है जो कंपटीशन के व्यू से इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट दैट इफेक्ट्स द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है।